गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हमने कल लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यूस चल रहा है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड एंड देयर प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर हमने अब तक पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड, इमल्सन्स, वाटर ग्लाइकोल, सिंथेटिक फ्लूइड और लास्ट में हमने बायोडिग्रेडेबल के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हम हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो टाइप्स है यानी जो प्रकार है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है फायर रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो देखिए हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड एंड देयर प्रॉपर्टी। वापस एक बार याद करवा देता हूँ, हम जिस टॉपिक के ऊपर कंटिन्यूस लेक्चर बना रहे हैं, आज का हमारा जो तीसरा लेक्चर है, जो टॉपिक है सेंट्रल है, जो उसका नाम है टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले उसी के अंदर फायर रेजिस्टेंस। देयर आर मैनी हजार्डियस एप्लीकेशंस वेयर ह्यूमन सेफ्टी रिक्वायर द यूज़ ऑफ फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम यूज़ होती है और वहाँ पे हमको स्पेशली सेफ्टी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखने पड़ेगा। किसकी सेफ्टी रखनी पड़ेगी? तो कि भाई वहाँ पे जो आदमी, जो ह्यूमन काम कर रहे हैं उसके सेफ्टी के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे बहुत सारे आदमी काम कर रहे हो वहाँ पे जो हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम यूज़ होती है और वहाँ पे अगर आग लगने के चांसेस ज़्यादा है, फायर हजार्डियस एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमको स्पेशली फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड जो आते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए वही यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि अब सोच रहे हो कि कैसी कौन सी एप्लीकेशन है जहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा है और वहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो अब जानते हैं कि कोल माइन, कोयले की खुदान, कोलसानी खान, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है आग लगने के। तो वहाँ पे कितने भी इक्विपमेंट क्यों ना यूज़ हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम यूज़ होंगी। तो ज़्यादातर कौन से सिस्टम यूज़ होती है? फ्लूइड पावर सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम। वहाँ पे आपको फायर रेजिस्टेंस हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ करना पड़ेगा। हॉट मेटल वर्किंग प्रोसेस जैसे कि फॉर्जिंग, कास्टिंग, हॉट रोलिंग, ठीक है, फिर धातु को पिघला के जो शेप देते हैं, धातु को जो पिघाल देते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। मतलब जहाँ जहाँ पे धातु गर्म हो के उस पर प्रोसेस की जाती है, तो ढेर सारी हॉट वर्किंग प्रोसेस है। उसके जो इक्विपमेंट हुए वो जो ऑपरेट होते हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम से होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको ये फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड यूज़ करने पड़ेंगे। उसके बाद एयरक्राफ्ट एंड मरीन फ्लूइड पावर सिस्टम। एयरक्राफ्ट और मरीन एप्लीकेशन के अंदर जितने भी हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम यूज़ होते हैं या फिर फ्लूइड पावर सिस्टम यूज़ होते हैं एयरक्राफ्ट और मरीन इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको फ्लूइड फायर रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। अब फायर रेजिस्टिंग फ्लूइड इज़ वन that can be ignited but does not support combustion when the ignition source is removed। अब ये जो फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड है वो कैसे होते हैं? तो कि that can be ignited but does not support combustion। हाँ, ये फ्लूइड ऐसे होते हैं जो गर्मी के कांटेक्ट में आने से इग्नाइट यानी धुआं छोड़ना शुरू करेंगे, लेकिन कंबसन जलेंगे नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मिनरल ऑयल होता है वो अगर आग के कांटेक्ट में आएगा तो जलेगा नहीं, कंबसन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? इग्नाइट होगा। मतलब थोड़ा थोड़ा कम जलेगा और बहुत सारा धुआं निकालेगा। तो ये जो फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड होते हैं वैसे ही होते हैं। जैसे ही वो इग्निशन सोर्स के कांटेक्ट में आएंगे तो इग्नाइट होंगे और धुआं छोड़ेंगे, लेकिन जलेंगे नहीं। Flammability is defined as the
easy of ignition and ability to propagate the flame। देखिए फ्लेमेबिलिटी का मतलब क्या है। द फ्लेमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द इजी ऑफ इग्निशन एंड एबिलिटी टू प्रोपोगेट फ्लेम। फ्लेमेबिलिटी का मतलब वो ऐसा होता है कि वो इग्निशन सोर्स के कांटेक्ट में आएगा और इजीली इग्नाइट हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई वो फ्लेम को प्रोपोगेट यानी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ऐसी उसकी पॉसिबिलिटी होती है। मतलब जैसे ही वो आग के कांटेक्ट में आएगा धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन फ्लेम प्रोड्यूस होगी, है ना, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन अगर आप केयर नहीं रखोगे तो ऐसा हो सकता है कि भाई फ्लेम लग भी जाए, आग लगना शुरू हो भी जाए। ठीक है, तो इग्निशन और कंबसन दोनों चीज़ अलग है। द फॉलोइंग आर द यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक टेस्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फ्लेमेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। कुछ प्रॉपर्टियाँ दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक दी गई है जो आपको टेस्ट करनी पड़ेंगी टू डिटरमाइन दी फ्लेमेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोलिक फ्लूइड। ये जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो जल जाएगा या नहीं जलेगा, या फिर जल के सिर्फ धुआं छोड़ेगा, या फिर जलेगा धुआं भी छोड़ेगा और फ्लेम भी प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसी फ्लेमेबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है उसको चेक करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। क्लियर? ठीक है, खास नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रैक्टिकली जानने को मिलेगी और इंटरव्यू में भी ऐसी चीज़ें ही ज़्यादातर पूछी जाती है। सबसे पहला है फ्लैश पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच एन ऑयल सरफेस गिव ऑफ सफिशिएंट वेपर टू इग्नाइट व्हेन अ फ्लेम इज पास्ड ओवर द सरफेस। मतलब जब आप हाइड्रोलिक फ्लूइड को किसी बर्तन के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर रखोगे और उसको अगर आप गर्म करोगे तो वो कितने टेम्परेचर तक गर्म होगा कि भाई गर्म हो के उसकी भाप यानी उसका वेपराइजेशन हो जाए। ठीक है, बिना जले। मतलब कंटेनर के अंदर आपने हाइड्रोलिक फ्लूइड रखा है तो उसको नीचे से गर्मी दो, इसको इतना टेम्परेचर दो कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि उसके अंदर जो फ्लैश पॉइंट नाम की प्रॉपर्टी है उसकी वजह से वो इग्नाइट नहीं होगा, मतलब जलेगा नहीं, लेकिन डायरेक्टली उसका वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो ये कब होता है तो कि जब हाइड्रोलिक फ्लूइड के बाजू में से या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड के कांटेक्ट में जब फ्लेम आती है, आग आती है, तो वो इग्नाइट नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ उसका वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। सेकंड है फायर पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच एन ऑयल रिलीज सफिशिएंट वेपर टू सपोर्ट कंबसन कंटिन्यूसली फॉर 5 सेकंड व्हेन अ फ्लेम इज पास्ड ओवर द सरफेस। जब आप हाइड्रोलिक फ्लूइड के पास से फ्लेम पास करोगे तो एक टेम्परेचर आएगा, जिस टेम्परेचर पे वो जो ऑयल है, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, वो सफिशिएंट अमाउंट में वेपर रिलीज़ करेगा और जो कंबसन है उसको स्टार्ट कर देगा फॉर 5 सेकंड। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हाइड्रोलिक फ्लूइड उसके पास जो फ्लेम आई है उसके साथ 5 सेकंड तक कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहेगा और सफिशिएंट अमाउंट में वेपराइजेशन होगा उसका, यानी वेपर क्रिएट होगी। और अगर आप थोड़ा और कंटिन्यूस रखोगे फ्लेम को किसके पास, हाइड्रोलिक फ्लूइड के पास, तो उसका कंबसन भी स्टार्ट हो जाएगा। और कंबसन अगर स्टार्ट हो जाता है तो कितनी सेकंड तक कंटिन्यूस होना चाहिए, तो कि 5 सेकंड तक अगर वो कंबसन कंटिन्यूसली रहता है, वेपराइजेशन हो जाने के बाद, सफिशिएंट अमाउंट में वेपराइजेशन हो जाने के बाद फ्लेम अगर प्रोड्यूस हो जाती है और अगर वो फ्लेम 5 सेकंड तक कंटिन्यूस रहती है, तो उस टेम्परेचर की वैल्यू को हम लोग उसका फायर पॉइंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोजीनियसली इग्निशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच इग्निशन अकर स्पॉन्टेनियसली। ऐसा झपके से, ऐसा भपके से अगर भू करके अगर आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड टेम्परेचर पकड़ के
जल जाता है, जैसे पेट्रोल में होता है, आपने पेट्रोल लिया, उसके अंदर दिया सली से ऐसे जैसे आग लगाई, वो बू करके जल जाएगा। तो अगर ऐसा स्पॉन्टेनियसली आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड जल जाता है, इग्नाइट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को उसका क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। और कौन सा इग्निशन टेम्परेचर, ऑटोजीनियसली इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे बू स्पॉन्टेनियसली जल जाएगा। क्लियर। तो 3 प्रॉपर्टी या 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान में रखनी है। आगे है, द फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड आर डेजिग्नेटेड एज फॉलो। मार्केट में, इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्डाइज जो फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड अवेलेबल है उसको डेजिग्नेट किया गया है। तो डेजिग्नेट किया है, उसके 4 तरीके हैं, ठीक है, मतलब उसकी जो पहचान है, उसको जो नाम दिया गया है फायर रेजिस्टेंस हाइड्रोलिक फ्लूइड, वो कुछ 4 तरीके से दिए गए हैं। तो वो है ऐसे, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं वो 4, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आपको फ्लूइड पावर सिस्टम के अंदर फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड परचेस करके यूज़ करना है, तो आपको उसका डेजिग्नेशन यानी उसका जो पहचान है, उसका जो स्टैंडर्ड नाम है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टियाँ है, जो सिग्नेचर है, वो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है HF है, ठीक है। अब देखिए क्या नाम है, HF है, HFB, HFC, HFD। तो ये सब डेजिग्नेशन है जो स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन चीज़ें उसके ऊपर फोकस करेंगे। पहला है HFA, दैट मीन्स अ हाई वाटर कंटेंट फ्लूइड, और HWCF 80% और मोर, ठीक है। अब इसमें डिटेल में नहीं जाना है, केमिकल वालों को आता है, मैकेनिकल वाले हम लोग, तो सिंपली याद रख लो HFA, हाई वाटर कंटेंट फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा, या फिर उसको बोला जाता है HWCF, मतलब शॉर्ट में H फॉर हाई, W फॉर वाटर, C फॉर कंटेंट एंड F फॉर फ्लूइड, HWFC, हाई वाटर कंटेंट फ्लूइड 80% और मोर, ऐसा लिक्विड जिसके अंदर HWCF, हाई वाटर कंटेंट फ्लूइड, मतलब पानी का पोर्शन 80% या फिर उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हमने एक फ्लूइड देख लिया था, सबको याद होगा, वाटर इन ऑयल इमल्शंस, ठीक है। ये जो HF है, HWCF है, हाई वाटर कंटेंट फ्लूइड, जिसके अंदर पानी का पोर्शन 80% से ज़्यादा रहता है और बाकी का पोर्शन जो होगा 20% या फिर 20% से कम, वो फ्लूइड होगा। तो ऐसा हमने एक लिक्विड देख लिया था, वाटर इन ऑयल इमल्शंस या फिर वाटर ऑयल इमल्शंस, जिसके अंदर हमने ज़्यादा पोर्शन पानी लिया था और कुछ ड्रॉपलेट्स या फिर कुछ कम क्वांटिटी 20% से भी कम हमने ऑयल यूज़ किया था। सेकंड है HFB, दिस इज़ अ वाटर ऑयल इमल्शंस कंटेन पेट्रोलियम ऑयल एंड वाटर। HFB का मतलब क्या है, तो कि ये भी हमारा वाटर ऑयल इमल्शंस है, मतलब पानी का पोर्शन ज़्यादा रहेगा और उसके अंदर क्या कंटेन होगा, तो कि भाई पेट्रोलियम ऑयल, मिनरल ऑयल होगा। नेक्स्ट है HFC, दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड ग्लाइकोल, मतलब अभी क्या होगा, HFC में 80% पानी होगा या फिर 80% से ज़्यादा पानी होगा और 20% से भी कम क्या होगा, ग्लाइकोल होगा, HFC। नेक्स्ट है HFD, दिस इज़ अ सिंथेटिक फ्लूइड, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट एस्टर सॉल्यूशन और फॉस्फेट पेट्रोलियम ब्लेड्स। सिंथेटिक है जिसको हमने लेबोरेटरी में बनाया था, जिसका बेस होता है फॉस्फेट एस्टर, है ना। फॉस्फेट एस्टर में से सिंथेटिक फ्लूइड बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे HFD के अंदर हमको फॉस्फेट के जो सॉल्यूशन है, मतलब जो सिंथेटिक फ्लूइड है फॉस्फेट बेस, उसको पेट्रोलियम ऑयल या फिर मिनरल ऑयल या फिर पेट्रोलियम बेस्ड जितने भी फ्लूइड है
उसके साथ ब्लेंड यानी मिक्स करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 कैटेगरी दी गई है उसमें HFA फिर सीक्वेंस में आगे आई है HFB, फिर B के बाद क्या आएगा C, HFC, फिर क्या आएगा D, HFD। ऐसे 4 कैटेगरी वाइज आपको फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड दिए गए हैं HFA, HFB, HFC, HFD। HFA में पानी और ऑयल, HFB में ऑयल और मिनरल ऑयल और पानी, HFC में पानी और वाटर ग्लाइकोल, और HFD में सिंथेटिक एस्टर यानी फॉस्फेट एस्टर और पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल का ब्लेंड यानी मिक्सर। क्लियर। नेक्स्ट दिया गया है द कॉमनली यूज हाइड्रोलिक लिक्विड्स आर पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स, कंसिक्वेंटली दे बर्न vigorously on they reach a fire point. For critical application, artificial or synthetic hydraulic fluids are used that have fire resistance. ठीक है, जो हाइड्रोलिक लिक्विड होते हैं जो पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं जिसके साथ पानी मिक्स करके उसको हमने यूज़ किया है, तो जब भी फायर पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो फायर पॉइंट के नज़दीक पहुंच जाएगा या फिर फायर पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो वो जलने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो क्रिटिकल कंडीशन है जहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि भाई हाइड्रोलिक फ्लूइड फायर पॉइंट तक पहुँचेगा तो वो जलने लगता है, तो उसको कम करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल और सिंथेटिक हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि और ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम लोग फायर रेजिस्टेंस के अंदर कंटिन्यूसली डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसकी एप्लीकेशन, HFA, B, C, D कहाँ पे यूज़ होते हैं वो। तब तक के लिए थैंक यू।